अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम जो है टेंसेस का बिल्कुल जो लास्ट क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं। वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं कि क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। ठीक हो गया। ये इसको उर्दू में आप बोलते हैं फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। इसकी उर्दू में क्या पहचान होती है? सही है। जिन फिक्रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आए, लेकिन साथ में वक्त भी बताया गया हो। मतलब साथ वक्त भी बताया गया हो कि कोई काम कब से हो रहा होगा। ठीक है। जैसे हम कहते हैं, इसकी मैं मिसाल देता हूं कि सुबह से बारिश हो रही होगी। अब ये देखिए, यहां पर सुबह का मतलब टाइम आ गया साथ। या हम दूसरे एग्जांपल देते हैं कि वो 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब यहां पर भी वक्त आ गया, 2 घंटों का हमने बता दिया। तो इस तरह का जहां पर टाइम दिया हो गया हो उसको आप क्या बोलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। इंग्लिश में तर्जुमा करने का तरीका। उसी तरह आप लोगों ने करना है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है। यहां पे सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप विल या शेल है, विल लगा दें, विल और शेल। उसके बाद हैव लगाना है आप लोगों ने, फिर साथ बीइंग भी लगाना है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है। ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा? सिंस और फार आ जाएगा। सिंस या फार आएगा, उसके बाद टाइम आएगा, और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह होगा तो वो आएगा। ठीक है। इस तरह करके आपने इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। इन्हीं को हम देखते हैं कि सुबह से बारिश हो रही होगी। इसके लिए हम लगाएंगे इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है। इस तरह करके आपने ट्रांसलेट करना है। वो 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे होंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। हमने पिछले टेंस में आपको बताया कि सेंस ऑफ कहां पर इस्तेमाल करना है। फिर भी मैं बता देता हूं कि सेंस जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फार जो है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे, इस तरह के जितने भी होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। 2 घंटों से, 2 दिनों से, 2 हफ्तों से, 2 महीनों से, 2 सालों से, इस तरह के जब आएंगे तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे? फॉर लगा देंगे। सही हो गया।
अगर फिर भी ना क्लियर हो तो हमारे पीछे जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देखें या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देखें, उसमें मैंने इनको डिटेल में बताया है। उसके बाद इसी के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम देखते हैं कि इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे करने हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया फिक्रात, उसी तरह एग्जांपल हम पहले दे लेते हैं। मैं कहता हूं कि क्या सुबह से बारिश हो रही होगी, ठीक है, एंड पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। या मैं कहता हूं कि क्या अली 2 दिनों से पढ़ रहा होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस होंगे इंटरोगेटिव। इनको करने का तरीका भी सिंपल है, आपने विल और शेल को उठा के शुरू में कर देना है। विल और जो शेल है उसको आप शुरू में लगा दें, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दें, उसके बाद हैव और बीन लगाना है आप लोगों ने। फिर आपने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद सेंस और फॉर, उसी तरह सेंस और फॉर लगाना है, उसके बाद टाइम लगाना है, उसके बाद आप लोगों ने ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। इस तरह करके आप लोगों ने ट्रांसलेट करना है इस तरह के सेंटेंसेस को। हम देखते हैं इनको। सुबह से बारिश हो रही होगी। क्या सुबह से बारिश हो रही होगी? विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सही हो गया, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या अली 2 दिनों से पढ़ रहा होगा। Will Ali have been studying for 2 days, ठीक है। इस तरह करके जो है आप लोग इसका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे और बहुत इजी है ये भी मेथड। उसके बाद आ गया नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस या इनको हम मनफी विकार भी बोलते हैं, जिनमें नहीं आता है। उसमें ये मैं कहता हूं कि सुबह से बारिश नहीं हो रही होगी, सही है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस मैं बताता हूं। उमर 1 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, सही है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब आए तो इनको आपने कैसे ट्रांसलेट करना है, उसी तरह आप लोगों ने पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने विल या शैल लगा दें, उसके बाद हैव लगाना है आप लोगों ने, फिर उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है, फिर उसके बाद सेंस ऑफ फॉर्म लगाएंगे आप, फिर उसके बाद आप लोग जो है टाइम लगाएंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कोई हो तो वो लगाना है, ठीक है। इन्हीं को हम ट्रांसलेट करके भी देख लेते हैं। सुबह से बारिश नहीं हो रही होगी, इसके लिए इट विल हैव नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग,
ठीक हो गया। तो इस तरह करके आप लोगों ने इसको ट्रांसलेट करना है। दूसरा है कि उमर जो है 1 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, उमर will have not been playing for 1 hour। सही है। इस तरह करके आप लोगों ने इसका ट्रांसलेट कर देना है। तो लास्ट में वो सेंटेंस जिसमें दोनों कंडीशन होती हैं, क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही होगी, इसमें दोनों कंडीशन आ रही है। इसके लिए आप क्या करेंगे, विल और शैल को सीधा आप शुरू में लगा देंगे, विल शैल को शुरू में, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीइंग लगाना है आप लोगों ने, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर सिंस और फॉर, फिर उसके बाद टाइम लगाना है आपने, ठीक है। इसी को ट्रांसलेट करते हैं, क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही होगी, will it have not been raining since morning। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आज जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे खत्म हो गया और हमारे पूरे जो सारे टेंसेस हैं वो आज यहाँ पर खत्म हो गए। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।